अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। इन लार्ज और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जितने भी हैं उनका लार्ज वॉल्यूम है, स्मॉल सरफेस एरिया है। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, मोस्ट सेल एम्बेडेड इन डीप, मोस्टली सेल्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता न्यूट्रिएंट्स के साथ या गैसेस के साथ, वो एम्बेडेड होते हैं बॉडी में। नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ या गैसेस के साथ। सो मटेरियल कांट डिफ्यूज डायरेक्टली, तो वहां पे मटेरियल क्या है, डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर सकता। उनको किस चीज की जरूरत है फिर? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम उनमें डेवलप हुआ है। तो जिनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? मटेरियल की फ्लो में हेल्प करता है। Material allows mass flow of material from one place to another place, such as gases हैं जैसे कि वो लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, ब्लड के थ्रू जाती हैं। 3 characteristics हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी फ्लूइड, दी ब्लड पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ये ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की एक्सचेंज होती है यहाँ पे बिटवीन सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड एंड सेल, यानी कि हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। कैन बी ओपन एंड क्लोज। स्टूडेंट्स ये ओपन और क्लोज दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स ओपन सर्कुलेटरी की सिस्टम बात करते हैं, कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, लोअर कॉर्डेट्स, टूनिकेट्स। ब्लड डोंट इनक्लोज इन ब्लड वेसल्स, मतलब ये कि ये अगर देखा जाए ये हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में होता है लेकिन ब्लड वेसल से बाहर निकल आता है इनटू अ कैविटी, ये कैविटी में आ जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी सेल से। नो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज इस तरह स्पेसिफाइड नहीं है। ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ, इनमें यहाँ पे जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। ये नीचे आप देख भी सकते हैं इनके अंदर ये यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। फ्लो इन कैविटी और साइनसेस, ये कैविटी के अंदर फ्लो करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो दिखाया गया स्पेसिफिक ब्लड कैपिलरीज, वेन्स या आर्टरीज इस तरह नहीं है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस तरह ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक कन्फाइंड नहीं रहता, बल्कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लीव करके ये साइनसेस, कैविटीज में आ जाता है जहां पे डायरेक्टली बात करता है सेल को। स्टूडेंट जो दूसरा सिस्टम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड वेसल्स, ब्लड रिमेन विद इन वेसल्स, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, टिश्यू के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। इंटरकनेक्टेड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। अगर देखा जाए ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये हार्ट है, इधर से ब्लड फ्लो कर रहा है, इधर से ये आगे डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा है, यहाँ पे आगे वो कैपिलरीज वगैरह बनी हुई है, फिर ब्लड इधर से मूव करके इधर चला जाता है। मीन ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता, ब्लड वेसल्स तक ही कन्फाइंड रहता है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये जहाँ पे कैपिलरीज होती है वहां पे एक्सचेंज होता है मटेरियल। ट्रांसपोर्ट गैसेस अलोंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये क्या करता है? गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी एग्जाम्पल है अर्थवर्म है, ह्यूमन बीइंग, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे इनमें क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनका कंपैरिजन दिया गया। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म में अभी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया, और ये कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि कॉकरोच क्या है? आर्थ्रोपोड्स है। अभी हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया है, ब्लड ऑलवेज रिमेन इन ब्लड वेसल्स एंड डोंट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अदर सेल ऑफ बॉडी। लेकिन यहाँ से ब्लड वेसल्स में इनक्लोज नहीं रहता, डायरेक्टली बात करता है बॉडी सेल्स को। ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज, वेन और जो कैपिलरीज हैं ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई टिपिकल है भी नहीं। तो इसलिए इनमें से जो ब्लड है वो डायरेक्टली कहां पे चला जाता है? कैविटीज में। और कैविटीज में क्या होता है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इसका ब्लड है और वो कैविटीज होती हैं इसमें डिफरेंट, यहाँ पे कैविटीज को के मेन कैविटी जिसको हीमोसील बोलते, ब्लड कैविटी है, रिड्यूस्ड होती है ये इनमें। अराउंड दी
पेरीविसरल साइनेसिस, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, पेरीविसरल साइनेसिस एंड पेरीन्यूरल साइनेसिस ये क्या है। तो पेरीविसरल साइनेसिस ये बॉडी के ऑर्गन के गिर्द होता है, और जो ये नर्व कॉर्ड के करीब होता है जो कैविटी, उसको पेरीन्यूरल साइनेसिस बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू वाया टिश्यू फ्लूइड अकर थ्रू कैपिलरीज, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो कैपिलरीज के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू नहीं होती बल्कि डायरेक्टली बाथ किया जाता है टिश्यू को। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट दिस सिस्टम आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता किसको, गैसेस को। इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो गैसेस के लिए, वो अलग से सिस्टम है, उसको ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं, इनमें मौजूद है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है डिसॉल्व इन ब्लड, न्यूक्लिएटेड व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड कलरलेस होता है in which nucleated white blood cell float करते हैं। Regarding the most advanced type of circulatory system, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये एडवांस टाइप है, ये प्रिमिटिव टाइप है, लेस एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो जनरेट नहीं होता, उसको मेंटेन नहीं रखा जाता, लेकिन इनमें मेंटेन रखा जाता है। Students, in earthworm there are 4 to 5 pairs of lateral hearts, यानी कि 4 to 5 pairs हैं lateral heart present on lateral side of esophagus। esophagus की lateral side पे है, और वो कहाँ पे है, 7 to 13 सेगमेंट में मौजूद है earthworm की। heart pump blood from dorsal to ventral blood vessels, dorsal to ventral blood vessels में पंप करता है। स्टूडेंट्स, अगर देखें यहाँ पे ये इसका 7 और ये 13 सेगमेंट है, इनके दरमियान ये इसके लेटरल हार्ट है। 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि ये 4 to 5 भी है। अगर देखा जाए इस तरह पेयर्स दिखाए जाते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 ये इस तरह नजर आ रही है। और ये करते क्या है, ये डॉर्सल इसके वेसल्स है, इधर से ब्लड को पंप करते हैं किस तरफ, ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स की तरफ। ये इसी तरह इस साइड पे और दूसरी साइड पे भी होंगे, इसलिए ये पेयर की फॉर्म में है। स्टूडेंट्स, कॉकरोच में हैव 13 चैम्बर ट्यूबुलर वेसल्स, 13 चैम्बर ट्यूबुलर वेसल्स इन पेरिकार्डियल साइनेसिस। ये जहां पे इसका हार्ट होता है उसको पेरिकार्डियल साइनेसिस बोलते हैं। एंड प्लेस इन मिड डॉर्सल रीजन बिलो टर्गा। ये टर्गा स्टूडेंट्स मसल्स होते हैं इन एब्डोमिनल रीजन, वहां पे मौजूद होते हैं। वन साइड ऑफ पेरिकार्डियल साइनेसिस, ऑन द साइड ऑफ पेरिकार्डियल साइनेसिस देयर आर एलरी मसल्स। ये भी मसल्स, कुछ मसल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स। हेल्प इन फ्लो ऑफ ब्लड, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो करता है। ईच हार्ट चैम्बर हैज अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पे देखा जाए, ये इनके लेटरल हार्ट है, ये दिखाए गए ये वाले, ये इनके लेटरल हार्ट है, ये डॉर्सल वेसल्स है, इनमें ये यहाँ पे ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्टिया। इन ओपनिंग को ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से ये जो ब्लड है इधर से मूव करके इस तरह इस साइड पे चला जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ये ऊपर वाला जो है पेरिकार्डियल, ये हार्ट है, ये यहाँ पे ये जो कैविटी इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनेसिस, इस कैविटी को। स्टूडेंट्स, इसी तरह ये जो कैविटी है यहाँ पे बॉडी ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं पेरीविसरल साइनेसिस अ कैविटी, और ये वाली जो कैविटी है इसको बोलते हैं पेरीन्यूरल कैविटी। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर देखा जाए, ये बेसिकली हार्ट है, ये इसकी ओपनिंग है जिसके जरिए इधर से ब्लड मूव कर रहा होता है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, ये डायाफ्राम है, बेसिकली मस्कुलर लेयर है, इसके साथ ये जो मसल्स अटैच इनको बोलते हैं एलरी मसल्स, एलरी मसल्स। और ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया गया, ट्रेकियल सिस्टम है, क्योंकि इनमें ब्लड के जरिए गैस एक्सचेंज नहीं होती। और स्टूडेंट्स, ये इसका पेरीन्यूरल साइनेसिस है, पेरीन्यूरल साइनेसिस है। ये यहाँ पे ये इसके जो मसल्स हैं, टर्गम या जो टर्गा, वो मसल्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं इसके साथ। स्टूडेंट्स, ये तो था इसमें कॉकरोच में। देयर आर 3 मेन लॉन्गिट्यूडली रनिंग ब्लड वेसल्स, 3 मेन लॉन्गिट्यूडली रन करती है डॉर्सल, वेंट्रल एंड सबन्यूरल ब्लड वेसल्स, और विच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू कैपिलरीज एंड कमेशरल वेसल्स, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखा जाए,
इस डायग्राम में ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सल ब्लड वेसल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल इसकी वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं, और ये वाली लॉन्गिट्यूडनल सब न्यूरल ब्लड वेसल्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है। और अगर देखा जाए ये वाली यहाँ से ये वेंट्रल ब्लड वेसल से इधर को ब्लड जा रहा है, इनको बोलते हैं कमर्शियल ब्लड वेसल या लिटरल ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिनके जरिए ब्लड क्या है वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड की तरफ जाता है और हार्ट से डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ आता है। The portion of tubular dorsal vessels which extend into thoracic and head region called aorta. Students, ये जो ऊपर वाली हमने अभी पढ़ी है डॉर्सल, एक ही डॉर्सल ट्यूबुलर वेसल्स है जो थोरेसिक उसके और हेड रीजन में चली जाती, वहां पे ओपन होती, जहां पे ये ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं अयोर्टा। इट ओपन इंटीरियरली इन हीमोसील ऑफ हेड एंड फनल शेप ओपनिंग होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये देखेंगे यहाँ से ये हेड रीजन में ओपन हो रही है, इसको अयोर्टा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है डॉर्सल अयोर्टा, और यहाँ पे ये ओपन हो जाती है हेड रीजन में। स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर ये ब्लड मूव करता हुआ इधर चला जाता है, कुछ ये सब न्यूरल इधर चला जाता है, ये लेग्स की तरफ चला जाता है, इधर वो इसके एंटीना वगैरह होते हैं उनमें चला जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से ये फ्लो करके इस तरफ आ जाता है, फिर वापस हार्ट में यानी कि ऑस्टिया में चला जाता है। स्टूडेंट्स, डॉर्सल वेसल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम 14th सेगमेंट बैकवर्ड। जो डॉर्सल वेसल्स अर्थवर्म में होती है वो क्या करती है 14th सेगमेंट बैकवर्ड ब्लड को क्या करती है कलेक्ट करती है। इन फर्स्ट 13 सेगमेंट, जो पहले 13 सेगमेंट होते हैं, इट बिकम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। वो क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल करते हैं, यानी कि ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक भेजते हैं। सेंड इट ब्लड टू हार्ट एंड एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी। वेंट्रल वेसल्स इज अ चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। वो मेनली जो वेंट्रल वेसल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है विद बैकवर्ड फ्लो, एंड सब न्यूरल वेसल्स कलेक्टिंग वेसल्स एंड फ्लो ब्लड बैक इन बैकवर्ड, यानी कि वापस की बैकवर्ड फ्लो होता है यहाँ से ब्लड। इट कम्युनिकेट विद डॉर्सल वेसल्स थ्रू अ कमर्शियल वेसल्स। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पे इस डायग्राम में ये वाली जो उसने कहा ये 14 सेगमेंट है, ये कलेक्टिंग है, ये इधर से ब्लड इस तरफ भेज रहे हैं यहाँ से, इस वजह से ये 14 सेगमेंट है, ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं। और ये इसके बाद आगे वाले जो 13 सेगमेंट है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। इसी तरह ये बैकवर्ड ब्लड फ्लो कर रहा है वेंट्रल ब्लड वेसल से, और यहाँ से ये कमर्शियल जो वेसल्स है उनके जरिए ब्लड किस तरफ जा रहा है डॉर्सल वेसल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें देखें ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू अयोर्टा, ये हार्ट है इसके, यहाँ से अयोर्टा में जाता है, टू हीमोसील इन हेड, ये यहाँ पे हेड में जाएगा, एंड देन पेरीविसरल साइनेसिस, और इधर से पेरीविसरल साइनेसिस में चला जाएगा, और पेरीविसरल साइनेसिस से कहाँ पे चला जाएगा ये पेरी न्यूरल साइनेसिस, ये वाली जो एरिया है पेरी न्यूरल साइनेसिस में चला जाता है, और पेरी न्यूरल साइनेसिस से पेरीविसरल साइनेसिस, फिर यहां से ये पेरीविसरल साइनेसिस में जाता है। ये पेरीविसरल साइनेसिस किसका है हेड का, उसके बाद फिर इधर जाता है, इधर से ये फिर इधर चला जाएगा टू पेरिकार्डियल साइनेसिस, फिर यहाँ पे ये जो साइनेसिस है पेरिकार्डियल साइनेसिस, ये यहाँ पे चला जाता है ब्लड, और ऑस्टिया के जरिए फिर हार्ट में ऐड हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये था कंपैरिजन ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड